लिखो तो फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ electrons and protons, find the number of electrons and protons, ब्रैकेट में लिखो, और हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ब्रैकेट क्लोज्ड इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। फिर नीचे लिखो, इट इज एज्यूम डेट 1 cup of water equals to 250 ml, and 250 ml of water equals to 250 gram in weight। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा दूसरे तरह से इसको हम लिखा है। ठीक है, इसको बताते हैं या बनेगा, देखो नहीं बनेगा। हाँ, ये दे रखा है, देखो, सिंस 1 cup of water means H2O equals to 250 ml वॉल्यूम, ठीक ना, एंड 250 ml equals to 250 ग्राम इन वेट। ये डाटा दे रखा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल H2O, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो हाइड्रोजन का 2 एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 प्रोटॉन होगा, और ऑक्सीजन का 1 एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लिख सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना प्रोटॉन्स होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत कंफर्म हो गया। अब मेरे पास जो वाटर है वो कितना है, 250 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, नहीं 18 नहीं, 1 मॉलिक्यूल, ग्राम नहीं होगा, ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O 18, ठीक ना, वो मॉलिक्यूलर वेट हम 1 मॉलिक्यूलर का लिखा है, ठीक ना, 18 AMU होता है, ठीक ना, या यू लिखते हैं, ठीक ना। केमिस्ट्री भूल गए, पहले केमिस्ट्री भी पढ़ाएं 4 साल हम, ठीक ना, भूल गए पूरा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास या वेट ऑफ H2O, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 18 ग्राम,
इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2। मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट होता है मास ऑफ 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक ना। तो देयरफॉर कितना मोल का मास, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल वेज 18 ग्राम, ठीक ना। अब मेरे पास अवेलेबल कितना है, 250 ग्राम, ठीक ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम ऑफ H2O, 250 को डिवाइड कर देंगे कितना से, 18। ये मोल निकल गया, ये मोल निकला, ठीक ना। अब इस इतना मोल में मॉलिक्यूल कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ H2O, 250 बटे 18 गुना 6.023 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। इतना मॉलिक्यूल, ठीक ना। और एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितना, 10, इतना मॉलिक्यूल में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ H2O, 10 इंटू 250 बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो दिक्कत ये निकल गया इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। ये भी एक आंसर हो गया, लेकिन हमको बता रहा है कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, कूलम में निकालना है, ठीक ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल चार्ज। हाँ माइनस, यहाँ प्रोटॉन है, सिर्फ चार्ज का हम वैल्यू देंगे, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन मैग्नीट्यूड सेम होगा। टोटल चार्ज ऑन 250 ग्राम ऑफ क्या चाहिए, वाटर। टोटल चार्ज ऑन इतना ग्राम ऑफ वाटर बराबर 1.6 इंटू 10⁻ इंटू 10 इंटू 250 बटे 18 6.023 इंटू 10⁻23। तो 10 प्लस सबको हटा देते हैं पहले, नहीं पहले इसका ये 10 ये कटा दिए। चलो आप किसी का नहीं कटेगा, इधर कैलकुलेशन करें तो ऊपर में हो गया 16 बटे 18 गुना 250 गुना 6.023 इंटू 10⁻23 माइनस 19, 23 माइनस 19, इसका ये जाएगा तो नीचे 3 आएगा, नहीं इसका एक कटा देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर चलो हम भी अपना यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट आंसर लाना है ना। और 16 इंटू 25 इंटू 6023 डिवाइडेड बाय 18, थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। 16 इंटू 25 इंटू 6023 डिवाइडेड बाय 13844.4 इंटू 10⁻, आंसर कितना है देखो, आंसर कितना है 1.34 हाँ into 10 to the power 7. 2 1 2 3 4 5 आ तो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया तो
4 में से 2 घट गया, और ये करने पे इतना आता है, ठीक ना। अब इसका डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1.33 इंटू 10⁻², और यहाँ पे 1 2 3 4 5 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम, यही आंसर है। 1.34. ठीक है, चलेगा उतना, ठीक ना, कोई दिक्कत, ये आंसर आ गया। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये सब ना हालत ख़राब हो जाता है। समझ गए हो ना सर? हाँ। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर एक से एक क्वेश्चन है, ठीक ना, और इसका एग्जाम्पलर बना लोगे तुम्हारा आईआईटी एडवांस हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए पहले बोलते हैं ये बनाओ एडवांस, मतलब अगर ये बना लेते हो बढ़िया से तो हम ये एग्जाम्पलर भी बनवा देंगे, ठीक ना। एग्जाम्पलर चूँकि बनवाते हैं बहुत टाइम लगता है, तो पहले लेकिन ये बनाना होगा। क्वेश्चन लिखो, फिर से एनसीईआरटी का है। इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ठीक है, बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर escaping every second from a body full stop, then how much time it required to get a total charge of 1 coulomb for it, ठीक है। 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स स्केप कर जाता है एक बॉडी पे, तो कितना टाइम लगेगा उस बॉडी पे नेट चार्ज 1 कूलम होने में, ये निकालना है, ठीक ना। देखो (10⁹) इलेक्ट्रॉन्स इन कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ, एस्केप, ठीक है। नेट रिक्वायर्ड चार्ज कितना, 1 कूलम, ठीक ना। 1 कूलम में बताए थे कितना इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट दिन, 6 मतलब अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। 1 कूलम चार्ज निकलने का मतलब, 1 कूलम चार्ज आने का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स उस पर बाहर स्केप कर रहे हैं। 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इसको डिवाइड कर देंगे, सेकेंड पता चल जाएगा। 1 कूलम चार्ज आया होगा मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स भाग गया होगा। देयरफॉर नेट टाइम टेकन टू रिच 1 कूलम, 6 इंटू 10⁻18 बाय 10⁻9 सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू 10 कितना 9, 6 इंटू 10⁻9 सेकेंड में है, 3600 से डिवाइड कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। 60 से डिवाइड कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में। 24 से डिवाइड कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डे में। और 365 से डिवाइड कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जीरो है, नहीं देखते। 36 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 65, सॉरी 6 सेकेंड है, तो उसको मिनट में करें तो 60 से डिवाइड, पहले सेकेंड में है, इसको 60 से डिवाइड, ओह सॉरी
सेकेंड में है 60 से डिवाइड कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में, 60 से डिवाइड कर देंगे। कब हो जाएगा आवर में? हाँ, आवर में 24 से डिवाइड कर देंगे 1 डे और 65, ठीक है। 1 ईयर। ये चलो 36 ये गया, 24 300 और ये 0 -2, ठीक है, ठीक है। टेन टू पावर 7 365 इंटू 24 इंटू 6 52560 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5, अभी भी इस पे 2/52560 1 2 3 4 5 3 4 5, एक तो सुन्ना और देना पड़ेगा इसको। कितना है आंसर देखो तो, थोड़ा उल्टा आ रहा है। 198 ईयर्स। ठीक कर देते हैं, वो डाटा जो लिया है ना अप्रॉक्स, इसीलिए ऐसा हुआ है। 10⁹ इलेक्ट्रॉन, मतलब 10⁹ इंटू इतना कूलम, ठीक ना। देयरफॉर टाइम टेकन फॉर 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 इतना, चूँकि इतना में 1 सेकेंड लगता है, ठीक ना, तो 1/10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 सेकेंड। चलो 10⁻, ये प्लस 19, ये -9/1.6, ठीक है। 10⁻10 हाँ, इसका डेसिमल हटाएंगे, 10/16 इंटू 10⁻10, ठीक ना। एक जीरो इसको और दे देते हैं, 100/16 इंटू 10⁻9, ठीक है। ये सेकेंड हो गया। सोच का 96 4 32 6.25 इंटू 10⁻9, अब 3600 और कितना 24 गुना 365, अब आ जाएगा 6.25/36 इंटू, इसका आ जाएगा तो 124 365 इंटू 10⁻9, 2 2 4 और घट जाएगा, 625/36 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 10⁻9 माइनस 2 2 4, मतलब 10⁵, ठीक है। अब इसको करते हैं, आ जाएगा इसमें
625 divided by 36 divided by 24 divided by 365 0.00198 इंटू 10⁵ ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितना 198 ईयर है मेरा, यहाँ तक आ रहा है। एक सुनना कम कैसे हो रहा है मेरा। (1.6 10⁻⁻19) ठीक है। यहाँ पे नहीं, ये तो ठीक था ना। 1.6 का डेसिमल पर भेज दिए थे 10, एक इससे निकाल लिए थे 100 हो गया तो 9 हो गया। डिवाइड करने में इजी होगा, इसको डिवाइड करेंगे 6.25 होगा। सब चीज़ सही जा रहा है, गलती कहाँ है? आंसर भी आ रहा है, उसका भी आंसर गलत हो सकता है, उसका भी आंसर गलत हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। इसका आंसर गलत होगा तो अभी सुधार देंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे 6.25, ठीक है। 10⁻9 नीचे 3624 365, इसका फिर डेसिमल आएगा 2 शून्य यहाँ पे, मतलब 625 36 24 365 और 2 2 4 और घट जाएगा 5, ठीक है। इसको ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना होगा 10⁵। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4। हाँ ठीक तो है, ठीक है, मेरे से गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पे ये हटा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10⁻ कितना 9, यहाँ चला जाएगा कितना 10⁻4, मतलब 1 पे 4 शून्य। 1 2 3 4 आ तो गया 198.18 ईयर, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ख़राब कैलकुलेशन है, ठीक ना। को सीधा कैलकुलेशन नहीं, सब डेसिमले वाला है, ठीक ना। कोई दिक्कत, ये सब अपने से बनाओगे, टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी तुम बनाओगे, हल्का है।
लिखो कैन ए चार्ज ऑफ 19.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब बी एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पता करना है किसी बॉडी पे इतना कूलम्ब चार्ज हो सकता है। क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला लगाओ, एन ई इक्वल्स टू इतना, तो एन इंटीजर आना चाहिए, आ जाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, ठीक ना। लगाओ क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला। हाँ हाँ, कितना, हाँ ठीक है। 120 इज एन इंटीजर एंड हैंस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, एक नंबर का ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई में। ठीक है, ये क्वेश्चन और लिखो, ये तुमसे बन जाएगा तो तुम ही बनाओगे, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। लिखो, क्वेश्चन है ए बॉडी हैज़ एन एक्सेस चार्ज। हाँ, ए बॉडी हैज़ एन एक्सेस एक्सेस चार्ज ऑफ -1.92 इंटू 10⁻⁻17 कूलम्ब, फुल स्टॉप। हाउ मेनी excess electrons does it have? एक बॉडी पे इतना निगेटिव चार्ज है एक्सेस, तो कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन उस पर होगा। ये भी क्वांटाइजेशन से ही बनेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का लो निगेटिव ले लो ना, एन आ जाएगा, निगेटिव कट जाएगा, क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही आया होगा तो चार्ज निगेटिव होगा। तो एन में ई जो पुट करेंगे वो निगेटिव लेंगे। हाँ तो सही है, 120 इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेस हो गया। ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, टू बॉडीज ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, टू बॉडीज ए एंड बी कैरी चार्जेज -3.00 माइक्रोकूलम and -0.44 microcoulomb, 0.44 microcoulomb, full stop. How many electrons should be transferred? How many electrons should be transferred from A to B, so that they acquire equal charges? ठीक है, दो बॉडी ए और बी है, दोनों पे डिफरेंट चार्ज है, तो बोलता है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ताकि दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाए। दोनों में पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। नहीं, दोनों पे चार्ज है ना। Q equal to L, हाँ, Q इक्वल्स टू एन बना सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में निकल जाएगा। दोनों का एक से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक पे जिससे जाएगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और जिस पे जाएगा उस पर नेगेटिव, ठीक ना। तो वही बैलेंस करना है ताकि दोनों पे चुप बोल रहा है अल्टीमेटली क्या है, सेम चार्ज है, ठीक ना, इक्वल चार्ज है। माइक्रोकूलम भी ना रहेगा इसमें। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दो, बताए थे ना, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, हम नहीं इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन का वैल्यू निकालना है। बता दें। हाँ नहीं, इंटीजर तो आएगा ही। इसका आंसर पहले लिख लो, तो आंसर है 8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। तब बताते हैं 8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन ए कितना है बोलो तो, माइनस -3.00 × 10⁻⁻⁻,
मतलब -3 × 10⁻⁻6 कूलम। QB कितना है? -0.44 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक ना। किस पे चार्ज ज़्यादा है ये बोलो? ए पे ज़्यादा है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक ना। हाँ, लेट n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम A to B, ठीक है। therefore according to question QA plus NE QB plus माइनस NE। इस पे n इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे जो मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा और उतना ही चार्ज इस पे निगेटिव आएगा। अच्छा, उन दोनों पे अल्टीमेटली बोल रहा है कि इक्वल चार्ज है, बैलेंस हो गया। ये इधर आ जाएगा NE कितना 2NE और QB माइनस QA। n बराबर QB माइनस 0.44 × 10⁻⁻6 माइनस QA माइनस 3 × 10⁻⁻6 बाय 2E 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये नेगेटिव, ठीक ना। या E ऐसे रहने देते हैं क्योंकि E का प्लस माइनस का चक्कर तो यहाँ पे है, ठीक ना। अब 10⁻6 -6 कॉमन आ रहा है, 10⁻⁻6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा -3 माइनस 0.44 बाय 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये ऊपर भेज देते हैं तो 19 में से 6 चला गया 13, 10⁻13, 10 में से 4 गया 6, 10 9 में से 4 गया 5, ठीक है, बाय 2 × 1.6, ये 10, ये डेसिमल 100, ये गया 16 गुना 16 256 होता है, 2 × 8, ये एक चला जाएगा तो 12, 8 × ये आंसर है, कितना लिखाए थे 8 × 10⁻12 आ गया। ये इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत? रहने दो, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका क्वेश्चन भेजेंगे, इस तरह का क्वेश्चन तुमको ऐसा असाइनमेंट में बना के लेते आना, देखेंगे, ठीक ना। हाँ, रहने दो, ये सब अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से बना लोगे। हाँ, सारा नोट्स बना लेना और मैथ का भी, इसका भी, और जितना क्वेश्चन बताएं उसमें सब बनाओगे अपने से, ठीक ना। बनाओगे तब बनेगा, देख रहे हो कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है, क्वेश्चन तगड़ा नहीं है, कैलकुलेशन तगड़ा है इसका। इस तरह का क्वेश्चन बनाओगे तो अंदर में एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन इसी तरह का कैलकुलेशन है, ठीक ना। क्वेश्चन से आदमी कम भागता है, कैलकुलेशन से ज़्यादा भागता है, ठीक ना। इसको बनाना है, ठीक है, रहने दो।